भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के षड्यंत्र फैल हो गए तो सब काशी के पंडित काजी मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया कि कबीर एक निर्धन जुलाहा है। हम इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठी भिजवा देंगे कि कबीर सेठ पुत्र नीरू जुलाहा कॉलोनी बनारस वाला एक 3 दिन का भोजन भंडारा धर्म यज्ञ करने जा रहा है। सब अखाड़े वाले बाबा साधु संत आमंत्रित हैं, साथ में अपने सर्व शिष्यों को अवश्य लाएं। अब देखो भाई और बहनों, षड्यंत्र कौन कर रहा था काल प्रेरणा से? वो साधु संत महात्मा, वो काजी मुल्ला, वो शेख तकी, सिकंदर लोधी का पीर। और उनको निमित्त बना के कौन षड्यंत्र करवा रहा था? वो ज्योति निरंजन काल करवा रहा था। लेकिन परमेश्वर भी यही चाहते थे। परमेश्वर की आज्ञा के बिना ना तो ये साधु संत महात्मा कुछ कर सकते, ना वो ज्योति निरंजन कर सकता। इन्होंने अपनी चाल चली, लेकिन इनकी चाल से ही परमात्मा अपने मिशन को आगे गति देते हैं। इन लोगों ने 18 लाख लोग परमात्मा को बदनाम करवाने के लिए काशी में इकट्ठा कर दिया। और परमात्मा तो चाहते ही ये थे कि मेरी आत्मा एक जगह इकट्ठी हो और फिर मैं उनको वो चमत्कार दिखाऊं, उस चमत्कार को देखकर लाखों की संख्या में वो मेरी शरण में आ जाएं। अर्थात काल का षड्यंत्र कुछ नहीं है, ये बरवाला कांड, ये करोथा कांड, ये कुछ नहीं है। ये सब कुछ परमपिता परमेश्वर जी के मिशन का एक हिस्सा है। काल अपनी चाल अवश्य चलता है, भक्तों को भ्रमित करके भक्तों की वो कर्म फोड़ देता है, लेकिन वो चाल उस काल की सफल नहीं होती। उस काल की चाल से ही परमात्मा अपने मिशन को फिर गति दे देता है। काजी मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया कि कबीर एक निर्धन जुलाहा है। हम इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठी भिजवा देते हैं कि कबीर सेठ पुत्र नीरू जुलाहा कॉलोनी बनारस वाला एक 3 दिन का भंडारा धर्म यज्ञ करने जा रहा है। सब अखाड़े वाले बाबा साधु संत आमंत्रित हैं, साथ में अपने सर्व शिष्यों को अवश्य लाएं। 3 दिन प्रत्येक भोजन के पश्चात प्रत्येक साधु संत ब्राह्मण काजी मुल्ला पीर पैगंबर ओलिया को एक दोहर एक मोहर तथा जो कोई सूखा सीधा आटा मिठाई घी दाल चावल घी भी लेना चाहे तो वह भी दिया जाएगा। दोहर एक लोई होती थी जो उस समय की सबसे महंगी तथा उपयोगी कंबल मानी जाती थी, जिसको अमीर लोग ही ओढ़ते थे। और मोहर लगभग 10 ग्राम सोने अर्थात गोल्ड से बना, वर्तमान कीमत लगभग 30,000 रुपए है। उस लोई की कीमत वर्तमान में 10,000 से कम नहीं है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लेकर पत्र भिजवा दिए। दिन निश्चित कर दिए गए। निश्चित दिन को 18 लाख साधु संत ब्राह्मण मंडलेश्वर अपने अपने सर्व शिष्यों सहित पहुंच गए। अब देखो, उस समय ऐसा कोई साधन तो था नहीं कि भी टेलीविजन पर कोई ऐड निकलवा दो, कोई विज्ञापन करवा दो कि सारे इकट्ठे हो जाएं। तो परमात्मा ने सोचा कि मैं अकेला कहां से इकट्ठा करूंगा, ये क्यों ना ये ड्यूटी काल प्रेरणा से इन्हीं साधु संत महात्मा मंडलेश्वरों की लगा देता हूं। तो परमेश्वर ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपनी आत्माओं को शरण में लेने के लिए, सभी आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए और उन्हीं विरोधियों को निमित्त बना दिया। वही विरोधी जो परमेश्वर को षड्यंत्र में फंसाना चाहते थे, उन्हें क्या पता था नादानों को कि तुम खुद उस परमात्मा के षड्यंत्र में फंस रहे हो। वो परमात्मा तुम्हें निमित्त बनाकर अपनी आत्माओं को इकट्ठा करवा रहा है। सबको लालच था कि प्रत्येक भोजन के पश्चात उपरोक्त दक्षिणा मिलेगी, इसलिए अपने अपने सर्व शिष्यों को मंडलेश्वर ले आए कि अच्छा माल मिलेगा। यानी दोहर और मोहर के लालच में जहां जहां केवल एक ही मंडलेश्वर ने आना था, एक आश्रम के एक ही मुखिया ने आना था, लेकिन परमात्मा ने अपने विरोधियों के माध्यम से दोहर और मोहर का भी जिक्र करवा दिया उन चिट्ठियों में कि दोहर मिलेगी, मोहर मिलेगी बड़ी कीमती, 30,000 की मोहर और 10,000 की दोहर। तो इस चक्कर में उन मंडलेश्वरों ने, साधु संतों ने अपने सभी चेले चपाटी सबको साथ ले लिया कि बंद करो आश्रम और चलो वहां पर। और उनके गुरुओं ने कह दिया था कि खाना तुम खाओगे, दोहर मोहर मिलेगी वो मुझे दोगे। तो परमेश्वर ने उन विरोधियों को ही निमित्त बना दिया अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और वो विरोधी सोच रहे थे कि इतनी जनसंख्या आ जाएगी, भोजन भंडारा मिलेगा नहीं और कबीर काशी छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए अपने अपने सभी शिष्यों को मंडलेश्वर ले आए कि अच्छा माल मिलेगा, सूखा सीधा भी लेंगे, महीने के खाने का तथा कई कई हजार का सोना तथा लोई मिलेगी, बेचकर काम चलाएंगे। कबीर परमेश्वर ने 2 रूप में अभिनय किया। परमात्मा ने 2 रूप में अभिनय किया। स्वयं ही परमात्मा केशव बने और स्वयं ही ये कबीर थे।
एक रूप तो अपनी कुटिया में बैठे हैं, दूसरे रूप में अपने सतलोक से 9 लाख बैलों पर थैले रखकर पका पकाया सामान तथा सूखा सामान तथा दोहर मोहर भरकर ले आए। बोरे जो वर्तमान में गधों पर रखते हैं, उस समय बंजारे अर्थात व्यापारी बैलों पर रखकर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में ट्रांसपोर्ट करते थे। काशी के बाजार में टेंट लगाकर सारा सामान टेंटों में रख दिया और कुछ सेवादार भी सतलोक से साथ लाए थे जो सर्व व्यवस्था संभाल रहे थे। भंडारा शुरू कर दिया। 3 दिन तक चिट्ठी में लिखे अनुसार सर्व दक्षिणा दी गई। उस समय भोजन भंडारे में दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी भी आया था तथा उसका निजी पीर शेख तकी भी आया था। शेख तकी उपरोक्त षड्यंत्र का मुख्य सदस्य था। उसने सिकंदर लोदी को भी पत्र भिजवाया। वह चाहता था कि किसी तरह सिकंदर लोदी के दिल से कबीर जी उतरे और मेरी पूर्ण महिमा बने। उस शेख का अनुमान था कि अब की बार कबीर काशी से भाग जाएगा और भंडारे में पहुंचे साधु संत कबीर को गालियां देते रहे होंगे। राजा भी कबीर जी का फैन नहीं रहेगा। परंतु जब भंडारे के स्थान पर पहुंचे तो देखा लंगर चल रहा है, सर्व दक्षिणा दी जा रही है। सब साधु तथा अन्य व्यक्ति भोजन खाकर दक्षिणा लेकर कबीर सेठ की जय जयकार कर रहे हैं। कबीर सेठ सतगुरु रामपाल जी की जय जयकार कर रहे हैं। बादशाह सिकंदर लोदी ने पता किया कि भंडारा करने वाला कहाँ है। बताया कि उस सामने वाले बड़े टेंट तंबू में है। राजा तथा शेख तकी उस तंबू में गए और पहले अपना परिचय दिया, फिर उसका परिचय पूछा। तंबू में बैठे सेठ ने परिचय बताया कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे मित्र हैं। उनका मेरे पास संदेश गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, छोटा सा, कुछ सामान लेकर आना। मेरा भी निमंत्रण भेजा था। राजा सिकंदर लोदी ने पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए। केशव रूपधारी परमेश्वर ने कहा, मैं जो बैठा हूं उनका नौकर। अब भाइयों और बहनों, नौकर कौन बना? स्वयं परमात्मा ने ही अपने नौकर की भूमिका निभाई। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी जो कहते हैं अपने आप को छुपाते हुए कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ नौकर हूं, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं, ये परमात्मा स्वयं ही नौकर बनता है, स्वयं ही दास बनता है, क्योंकि इस परमेश्वर के काम को करने वाला सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। इसलिए अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए कि धरती पर स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर परमात्मा प्रकट हैं। और अगर आपकी ये आंखें खुल गई हैं तो अब इस कागज की फोटो को कबीर परमात्मा मानकर पूजना बंद कर दो। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।